अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। बड़ी ड्रामाई सूरत हाल आज पैदा हो गई। सुप्रीम कोर्ट में 9 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, वो बेंच टूट गया है। ये बेंच उन 4 दरख्वास्तों की समाअत कर रहा था जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, इमरान अहमद खान नियाजी तहरीक इंसाफ के सरबराह और बैरिस्टर एतजाज़ एहसन सीनियर वकील, उनके दरख्वास्तों पे ये समाअत हो रही थी। और इन दरख्वास्तों में फ़ौजी अदालतों के क़याम को चैलेंज किया गया है। जो आर्मी एक्ट 1852 का जो कानून है 1952 का, उसके तहत बनाई गई हैं। और इन अदालतों को इसलिए बनाया गया था कि 9 मई को जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया, कोर कमांडर का घर जलाया गया, तो फ़ौजी छावनी के अंदर हमले किए गए, उन मुल्ज़मान को आर्मी एक्ट के तहत 1952 के ट्राई करने के लिए ये अदालतें बनाई गई थी, जिनको इन 4 दरख्वास्त गुज़ारों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 9 रुकनी बेंच बना। आज उस वक्त ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई जूँ ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस कमरा अदालत में दाखिल हुए। वो अपनी सीट पर बैठे तो उसके साथ ही जो पटिशनर थे बैरिस्टर एतजाज़ एहसन और उनके वकील लतीफ़ खान खोसा, उन्होंने रोस्टर पे कुछ बात करने की कोशिश की, मगर नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो 16 सितंबर से चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल रहे हैं और एक दिन पहले ही उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उन्होंने एकदम से कहा कि अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आ जाएं। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान रोस्ट्रम पर आ गए और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने सामने कुछ पॉइंट्स जो लिख कर रखे थे उनको पढ़ना शुरू किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि इस बेंच की तश्कील का उनको रात को ही बताया गया है, मगर मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं मई के महीने से किसी भी बेंच में शामिल नहीं हूँ और मैं चैम्बर वर्क कर रहा हूँ, यानी कमरा अदालत में नहीं, अपने चैम्बर में बैठ के काम कर रहा हूँ। और चीफ जस्टिस ने भी जब मुझसे ये पूछा था कि आप चैम्बर वर्क करना चाहते हैं या कमरा अदालत में बैठकर, तो मैंने चीफ जस्टिस के जो नोट की सूरत में सवाल था उसका नोट की सूरत में उस वक्त भी जवाब दिया था और उनसे ये कहा था कि वो पहले ही एक 3 रुकनी बेंच के सरबराह के तौर पे एक केस में फ़ैसला दे चुके हैं कि जब तक आइन के आर्टिकल 184(3) जिसके तहत चीफ जस्टिस सुओ मोटो नोटिस लेता है इंसानी हकूक़ के मामलात पे, उसके अख्तियारात का फ़ैसला नहीं हो जाता, यानी कि सुओ मोटो के लिए बेंच बनाने का जो अख्तियार है और जो चीफ जस्टिस का वैसे भी बेंचों की तश्कील का अख्तियार है कि कौन से जजेस, कितने जजेस कौन सा केस सुनेंगे और कब सुनेंगे, तो ये अख्तियार का फ़ैसला जो है पहले होना ज़रूरी है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मैंने नोट का जवाब नोट की सूरत में दिया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को उसी दिन कह दिया था कि मैं किसी भी बेंच में नहीं बैठूंगा। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक और वजह बताई। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और उस कानून के तहत चीफ जस्टिस और उनके बाद 2 सीनियर तरीन जजेस, यानी वो ख़ुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उस पर मुश्तमिल पार्लियामेंट के बनाए गए कानून में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने अक्सरियत से ये फ़ैसला करना था कि कौन सा केस कितने जजों के सामने, कौन से जजों के सामने, कब लगाया जाएगा। वो कमेटी की तश्कील वाला जो कानून था उसको एक 8 रुकनी बेंच ने उस कानून को वजूद में आने से पहले ही सस्पेंड कर दिया और फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो मामला मुलतवी कर दिया और आज तक उसकी तारीख भी नहीं निकली। तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि दूसरी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को यूँ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून को मुअत्तल नहीं करना चाहिए था और उसका फौरी फ़ैसला करना चाहिए था। और ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर उस कानून को मुअत्तल कर दिया जाता है और बाद में अगर ये फ़ैसला आ जाता है काफ़ी अरसे के बाद कि वो कानून दुरुस्त था, तो फिर इस अरसे के दौरान जिस दौरान कानून मुअत्तल किया गया, जितने भी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बना रहे हैं और जितने भी फ़ैसले हो रहे हैं, उनकी क्या आइनी और कानूनी हैसियत होगी। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा
जो हैं वो आज तकरीबन 15 मिनट तक वो कमरा अदालत में बोलते रहे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो उनके बाईं साइड पे बैठे थे उनके बिल्कुल साथ ही वो बिल्कुल आज बेबस नज़र आए, मगर बड़े सब्र और तहम्मुल का भी उन्होंने मुजाहरा किया। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि हम जजेस जो हैं उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी जिक्र किया और कहा कि मैंने उनसे मशवरा भी किया था, मगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये समझ रहे थे कि जिस तरह हम दूसरे केसेस को सुनते हैं और आम केसेस चलाते हैं तो इस केस में भी हमें बैठना चाहिए, क्योंकि लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि मुकदमात के फ़ैसले जल्द होना चाहिए। मगर जस्टिस फायज़ ईसा ने कहा कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता। और ये कहने के बाद जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक मौके पे खड़े हो गए। अभी तमाम जजेस बैठे थे, चीफ जस्टिस भी अभी बैठे हुए थे और जस्टिस फायज़ ईसा ने कहा कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं हैं। और इस दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी अपने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि वो भी ये समझते हैं कि जब तक पार्लियामेंट का जो कानून है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उस कानून का फ़ैसला नहीं होता और वो जल्दी होना चाहिए, तो उस वक्त तक किसी भी बेंच में वो भी नहीं बैठेंगे। तो यूँ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पार्लियामेंट के कानून का हवाला दिया जो कानून अभी मुअत्तल है और कहा कि जब तक उसका फ़ैसला नहीं होता कोई भी बेंच जो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस तश्कील देंगे वो उस बेंच में नहीं बैठ सकते। तो अभी ये बेंच टूट गया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मौजूदगी में नामज़द चीफ जस्टिस ने आज पूरे कमरा अदालत का कंट्रोल संभाला हुआ था। वो बोल रहे थे तसलसल के साथ, वो तैयारी करके आए हुए थे और उन्होंने अपने तमाम जो पुराने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अपने फ़ैसलों की सूरत में और नोट की सूरत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने जिनका वो इज़हार करते रहे, उन्होंने उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दोहराया भी। और इस दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो थे उन्होंने एक दो बार जस्टिस मुनीब अख्तर को अपने अमले के ज़रिए इशारा करके पैगाम दिया और जस्टिस मुनीब अख्तर से उन्होंने पूछा कि हम उठें क्या करें। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कहा कि इशारा किया कि नहीं अभी बैठें, जबकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो थे वो ऑलरेडी खड़े हो चुके थे और तमाम जजेस बैठे थे बशमूल चीफ जस्टिस। अच्छा, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह भी कहा कि मैं इस बेंच से रिक्यूज़ नहीं कर रहा। ये एक बड़ी दिलचस्प बात थी। उन्होंने कहा कि मैं बेंच से दस्तबरदार नहीं हो रहा, मगर वो ये समझते हैं कि ये बेंच कानूनी है ही नहीं और वो इस बेंच में बैठे हैं, वो रिक्यूज़ नहीं कर रहे, मगर वो कहते हैं कि मेरे ख़्याल में इस बेंच को या किसी भी बेंच को ये केस उस वक्त तक नहीं सुनना चाहिए जब तक पार्लियामेंट के बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून का फ़ैसला नहीं होता। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बड़ी ही एक मुनफरद पोजीशन ली है, बड़ा ही एक मुनफरद मौक़िफ़ लिया है। वो ये कह रहे हैं कि खेलना भी नहीं है और खेलने भी नहीं देना, यानी कि मैं रिक्यूज़ भी नहीं करूँगा और मैं इस बेंच पे भी रहूँगा और मैं जो है समझता हूँ कि ये केस सुनना ही नहीं चाहिए और ये बेंच जो है पूरे का पूरा जो है अपनी कार्रवाई रोक दें और इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत उस वक्त तक नहीं होनी चाहिए जब तक पार्लियामेंट के बनाए गए उस कानून के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं होता जिस कानून को 8 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया है। अच्छा, अब उस 8 रुकनी बेंच के भी कुछ मेंबरान आज के इस 9 रुकनी बेंच में मौजूद थे जिन्होंने पार्लियामेंट का वो कानून मुअत्तल किया था और मैं उनके चेहरों की तरफ देख रहा था, काफ़ी इज़्तिराब था। ख़ास तौर पे जस्टिस आयशा के चेहरे पे काफ़ी इज़्तिराब देखा जा सकता था। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्होंने पार्लियामेंट का वो कानून मुअत्तल कर रखा था, एंड ऑब्वियसली चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो भी काफ़ी इज़्तिराब में नज़र आए। वो बार बार अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ रहे थे और बार बार कुछ कहना चाह भी रहे थे मगर वो कह पा नहीं रहे थे क्योंकि वो तो चीफ जस्टिस तो थे, मगर जो इस वक्त जिस शख्स की आवाज़ कमरा अदालत में गूंज रही थी वो नामज़द चीफ जस्टिस था और एक दिन पहले उसकी चीफ जस्टिस के ओहदे का नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तसरन अपनी तरफ से एक वजाहत की और कहा कि जो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कार्रवाई हुई वो बतौर जज उन्होंने आइन और कानून और अपनी कसम के मुताबिक की है
और उन्होंने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया था कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है हुकूमत उस पर दोबारा गौर कर रही है और इस बात का इम्कान था कि वो उसमें कोई बेहतरी लाए या उसमें कोई तब्दीली लाए, तो इसीलिए कोई तारीख अभी तक सामने नहीं आ सकी। मगर जस्टिस काजी फाजिसा ये दलील मानने को तैयार नहीं थे और जस्टिस काजी फाजिसा का जो वाज़े मौक़िफ़ नज़र आ रहा था वो ये था कि मैं बेंच से दस्तबरदार भी नहीं हो रहा, रिक्यूज़ भी नहीं हो रहा और मैं नहीं चाहूँगा कि इन दरख्वास्तों की कोई और बेंच भी समाअत करे कि जब तक कि पार्लियामेंट के बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की आइनी और कानूनी हैसियत का फ़ैसला नहीं होता। इस दौरान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, एडवोकेट लतीफ़ खोसा जो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख़ाजा के वकला ने जस्टिस काजी फाजिसा को मनाने की कोशिश की और उनसे कहा, और बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने कहा कि ये जो आपके घर का मामला है ये घर के अंदर भी कशमकश हो जाती है, तो ये मामला जो है आपको अंदरून खाना ही इसका हल निकालना चाहिए। जिस पर जस्टिस काजी फाजिसा एक बार फिर उन्होंने मुदाखलत की और कहा कि आप हमें ये मत बताएं कि ये घर का मामला है, ये कोई घर नहीं है, ये आइनी अदालत है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। जस्टिस काजी फाजिसा ने आइन की किताब को ऐसे हाथ में लहराया और कहा ये घर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस आइन पाकिस्तान के तहत बनी है और हमने इसको घर की तरह नहीं एक आइनी अदालत की तरह चलाना है, और आइन में जो लिखा है उसका हर्फ ब हर्फ हमने हल्फ उठाया हुआ है इस आइन के दिफा करने का। तो ये चीज़ जस्टिस काजी फाजिसा जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं ये उनका मौक़िफ़ था। तो आज का दिन जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस और नामज़द चीफ जस्टिस जो एक दूसरे के पहलू में बैठे थे उनके चेहरों के तासुरात देखने का दिन था, और कमरा अदालत के अंदर जस्टिस काजी फाजिसा तक 15-16 मिनट तक बोलते रहे और आखिर में उन्होंने कहा कि ये मत समझा जाए कि मैं रिक्यूज़ करना चाह रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं न सिर्फ ये कि रिक्यूज़ नहीं कर रहा बल्कि मैं ये चाहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस की उस वक्त तक समाअत ना करें जब तक पार्लियामेंट जब तक ये जो 8 रुकनी बेंच है वो पार्लियामेंट के बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून का जो है वो फ़ैसला नहीं करती। जस्टिस काजी फाजिसा ने यह भी कहा कि एक पार्लियामेंट के कानून को जिस तरीके से मुअत्तल किया गया वो भी गैर ज़रूरी था, और फिर चीफ जस्टिस के कुछ फ़ैसलों को पढ़ के भी सुनाया गया। चीफ जस्टिस उनके साथ बैठे थे और जस्टिस काजी फाजिसा उनके पढ़े गए कुछ फ़ैसले को भी पढ़ रहे थे जिसके तहत वो पार्लियामेंट का बनाया गया कानून मुअत्तल किया गया, और कहा कि अभी कानून वजूद में नहीं आया था और उसको सस्पेंड कर दिया गया। और चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस फैसले में लिख दिया कि जब ये वजूद में आएगा तो ये मुअत्तल तस्वर होगा। तो आखिर फिर अंजाम इस सारी कार्रवाई का ये हुआ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अभी जस्टिस काजी फाजिसा खड़े थे और वो वाहिद जज थे जो खड़े थे अपनी कुर्सी पे, तो उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम इसका कोई हल निकालते हैं, अभी आप तमाम लोग बैठे हैं। तो अभी वो गए हैं, मुशावरत जारी हैं। अब इसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो जस्टिस फाजिसा से पूछेंगे कि आप बेंच पे बैठना चाहते हैं या नहीं, और ऑब्वियसली जस्टिस फाजिसा कहते हैं कि मैं रिक्यूज़ल नहीं करूँगा। मगर लग ये रहा है कि जस्टिस फाजिसा ना सिर्फ ये कि वो रिक्यूज़ल नहीं करेंगे बल्कि वो कह रहे हैं कि इसकी बेंच की कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें कुछ तज़ाद नज़र आ रहा है। अगर उन्होंने सुनना है या नहीं सुनना ये फ़ैसला तो उनको करना होगा, मगर शायद वो बतौर एक जज वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों को काम करने से शायद वो अभी रोकने की पोजीशन में नहीं है। अभी वो चीफ जस्टिस नहीं बने तो उनको कोई ना कोई मौक़िफ़ ज़रूर लेना होगा। तो लगता ही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बग़ैर ही एक 7 रुकनी बेंच भी बना सकते हैं, और अब इम्कान इसी बात का है कि कुछ ही देर में इसका फ़ैसला भी हो जाएगा। तो बहरहाल बड़ी एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई है, और इस बात का जो ख़दशा है हम मतीउल्लाह जान MJ TV पे कल भी करते रहे हैं और हम जर्नलिस्ट ये भी करते रहे हैं, और इस बात का इम्कान है कि जो अब जो बेंच बनेगा वो शायद 7 रुकनी बेंच हो। बल्कि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन और उनके वकील एडवोकेट सरदार लतीफ़ खान खोसा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब आप फुल कोर्ट बना दें ताकि ये एतराज़ ही ना रहे
कि चीफ़ जस्टिस ने अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाया है या नहीं बनाया, मगर तकनीकी एतबार से फुल कोर्ट भी शायद जस्टिस काजी फ़ायज़ को काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब जो कार्रवाई भी होनी चाहिए वो पार्लियामेंट के बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत होनी चाहिए, चाहे उस कानून के तहत फुल कोर्ट ही क्यों ना बननी हो। तो मतीउल्लाह जान MJ TV आपको यहाँ से अपडेट देते रहेंगे। कुछ ही देर बाद कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ भी हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।